अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर खान। सना यूसुफ का कातिल उमर हयात उर्फ काका पुलिस की हिरासत में है। उसको जुडिशियल रिमांड पर 15 रोज के लिए जेल भेज दिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है और असल हकायक जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजूहात थी, क्यों वो इस हद तक चला गया कि उसने अपने ही हाथों सना यूसुफ का इतना बेरहमी से कत्ल किया। इसमें दो तीन, एक तो बात आईजी साहब ने भी बता दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि ये जो कातिल है इसको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था, इसको पसंद नहीं किया जा रहा था। उसकी तरफ से, सना यूसुफ की तरफ से बार बार इनकार था दोस्ती पर। और इस लड़के के बारे में बता दें, उमर हयात उर्फ काका, इसकी और भी टिकटॉक पर वीडियोस भी हैं और लड़कियों के साथ इसकी तस्वीरें भी हैं। माजरत के साथ शक्ल देखें ऐसे जुनूनी आशिकों की, इन पागलों की। सना यूसुफ हो या कोई और बंदी हो, इससे बहुत सारे केसेस मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी जो है इनको हाईलाइट किया है कि यक तरफा आशिक बन जाना, यक तरफा मोहब्बत का इजहार करना, दावा कर देना कि ये तुम मेरी हो, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ये दिमाग खराब हो गया है आजकल कुछ टिकटॉकर्स का, कुछ लोगों का। कोई कभी किसी की इज्जत उछाल रहा है, कोई किसी की वीडियोस कर रहा है और एक दूसरे को पॉपुलैरिटी के लिए सारे मामला है। लेकिन यहां पर तो इस उमर हयात उर्फ काका नामी इस लड़के ने, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इसको देखें और सना यूसुफ को देखें तो अब कोई सोच सकता है कि वो मसलन इस तरह से किसी से इस तरह दोस्ती कर सकती है। अब वो क्या कह रहा है, पुलिस की हिरासत में मुबैना तौर पर उसने ये बयान दिया है जी कि मेरी सना यूसुफ से दोस्ती थी, वो मेरी दोस्त थी, हम एक दूसरे को जानते थे और हमारी आपस में बहस हुई किसी बात पर, तो मुबैना तौर पर इसने उसको गोलियां मार उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह की दोस्तियां, यक तरफा दोस्तियां जो हैं, वो बहुत सारे माजी में भी ऐसे केसेस आए हैं जिनमें सामने आती है, जिसमें लोग किसी लड़की को जिसको पता भी ना हो, जिसके वहमो गुमान में भी ना हो, तो वो ऐसे सस्ते आशिक बन जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। और सना यूसुफ के साथ भी बज़ाहिर यही लगता है कि ये उसके पीछे पड़ चुका हुआ था, इससे दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और लड़कियों के साथ इसकी टिकटॉक वीडियोस हैं और सारी चीजें हैं। शायद हो सकता है ये उसको कह रहा हो कि मेरे साथ टिकटॉक बनाओ या मेरे साथ वीडियोस बनाओ ताकि ये भी मजीद थोड़ा पॉपुलर हो जाए, क्योंकि इसका भी मामलात कुछ इसी तरह के थे कि दो लड़कियां साथ ली, उनकी वीडियो बनाई और अपने आप को जना मशहूर करने की कोशिश कर दी। ये एक फैक्टर जो टिकटॉक का एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं या बुरा इंपैक्ट कह सकते हैं, वो ये भी हो सकता है कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, मुआशरा बिगड़ रहा है। तो इसमें एक मासूम लड़की, मासूम इस सेंस में, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले भी जो हमने वीडियोस के उनमें कमेंट्स आए जी मासूम कहां से थी, वो बेपर्दा थी। भाई इस चीज का जो मामला है ये उसका और रब का मामला है। क्या मामला है, कौन कितना मासूम है, कौन कितना गुनाहगार है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना अपने मामलात को लेकर चलता है, तो ये अपने गिरबान जो है वो झांकना चाहिए सबको। तो बहरहाल मकसद सिर्फ ये है, नाहक कत्ल किया गया और नाहक कत्ल किसी का भी जायज नहीं है। और इस तरह के आप क्या कहेंगे, आप बताइए। लड़की को भी पता नहीं है, तो इस तरह के गली मोहल्लों में उठकर आशिक बन जाते हैं और फिर वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें अभी परतें खुलने वाली हैं, इस पर चीजें सामने आनी चाहिए। जो वालिद साहब का बयान आया है सना यूसुफ के, वो कह रहे हैं उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और क्यों वो आया, क्यों उसने बहस की, क्यों उसने गोलियां मारी, इस चीज का पता पुलिस लगाए कि क्या वजूहात थी, उसके जहन में क्या चल रहा था। तो वो यही चाहते हैं। और यकीनन इस्लामाबाद पुलिस ने, हमारे जो इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की है, बहुत जबरदस्त तरीके से जल्दी उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, उसकी तफ्तीश भी जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मजीद हकायक जो सामने आ जाएंगे और इसको प्रॉपर कानून के मुताबिक इस जालिम को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द, हमें उम्मीद है कि मिलनी चाहिए और मिल जाएगी, ताकि आइंदा कभी भी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। सना यूसुफ को देखें और इस काका को देखें, नाम देखें और माजरत के साथ बार बार मैं करूं, और शक्ल देखें इस लड़के की जिसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, एक फूल जैसी बच्ची को उसने कत्ल कर दिया। तुम्हारे इख्तिलाफात हैं तो अपने तक रखो, अगर कोई चीज ऐसी है तो अपने तक रखें। किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है। बहरहाल ये तो यही कह रहा है कि जी हम दोस्त थे, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है कि क्या मामलात हैं। हो सकता है ये पीछे पड़ गया हो उसको दोबारा अपने साथ, वो कह रहा हो वीडियोस बनाने के मामलात कर रहा हो। बहरहाल जो भी मामलात हैं, इसकी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए और इस जालिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।